ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज के यहाँ पहली बार सुनवाई होनी है और इस सुनवाई से पहले मेरे साथ एक ऐसे गवाह हैं जो एक एक तस्वीर जानते हैं, क्योंकि ये वीडियोग्राफर रहे सर्वे टीम में विभास दुबे जी। विभास भाई, आपने जो तस्वीरें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ली हैं वो बहुत बड़ा आधार है और इस केस में वो एक सबूत है जो पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग में आगे बढ़ेगा। क्या क्या देखा आपने और क्या लगता है कि वो जो तस्वीरें आपने देखी और रिकॉर्ड की हैं वो किसी बड़े फैसले की तरफ जा सकती है? जी बिल्कुल, आपने सही बोला है रमणीत जी। जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने की और दी बखूबी जो है ये आधार बनेगा जिसमें माननीय न्यायालय में जो प्रस्तुत होगा तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ उनको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, दिखेंगी, जिससे कि उनको आसानी होगी निर्णय लेने में। ऐसी क्या चीज़ें दिख गई आपको, एक बार फिर से अगर आप बता सके लोगों को? अब देखिए, बाकी चीज़ें तो मीडिया में चली रही हैं, क्या क्या चीज़ें दिखी, बाहरी दीवार पे क्या दिखी, स्वास्तिक दिखा, कमल दिखा, बाकी सारी चीज़ें दिखी। इसके अलावा अंदर की दीवारों पे भी वही सब सारी चीज़ें दिखी। मतलब अगर बोला जाए आपसे कि जिस पैटर्न पे वो मंदिर बना हुआ था उस पैटर्न पे वो सारी चीज़ें दिख रही थी, वो अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ। अब अगर सिर्फ साक्ष्य माना जाए कि नहीं स्वास्तिक और त्रिशूल बने हैं उसी को साक्ष्य बना के रखा जाए तो ये भी एक मजबूत कड़ी है। बस भाई, एक सवाल ये कि शिवलिंग को और फव्वारे को लेके बड़ा विवाद है। जब वो दिखा था या उसकी जांच की बात हुई थी तब क्या हुआ था? देखिए, 15 तारीख का जो दिन था, जो 15 तारीख का दिन था वो हम लोगों के लिए था कि ऑलमोस्ट सारा सर्वे हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। पूरी टीम जो है जाके वजू खाना के पास जो है वो जो सर्किल बना हुआ था उसके चारों तरफ लोग खड़े हो गए थे। एक डिस्कशन हो रहा था आपस में कि ये पानी से भरा जो सभागार है ये क्या है, इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पानी, मछलियाँ भी दिख रही थी। तो देखा गया कि बीच में एक सर्किल था, उस सर्किल के अंदर भी कुछ समझ में आ रहा था कि कोई चीज़ है, लेकिन वो सर्किल जो है पानी से ढका हुआ था, थोड़ा बहुत दिख रहा था। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई वो क्या चीज़ें हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पानी था वहाँ लोग जा नहीं सकते थे। तो एक सफाई कर्मी को बुलाया गया, नगर निगम का वो सफाई कर्मी था, उसको सीढ़ी डाल के कि सीढ़ी पे चढ़ के वहाँ तक पहुँचे। पानी के अंदर नहीं उतरना था इसलिए सीढ़ी डाल के वो सीढ़ी के पास जब वहाँ पहुँचा सीढ़ी लगा के, तो उसने बीच में देखा कि कुछ है। वो क्या था वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब लोग दूर दूर खड़े थे, खुद कोई टच नहीं कर पाता था। वो जो फीलिंग करता था वही बताता था, लोग समझते थे। तो विष्णु जैन ने बोला कि नहीं, इसमें क्या चीज़ें हैं ये क्लियर होनी चाहिए। तो पानी निकालने की बात आई तो बोला समय हो गया है, टाइम ज़्यादा हो गया है, 12 बज गए हैं, तो आज तो संभव नहीं है। तो इसीलिए नेक्स्ट डे जो 16 तारीख का दिन रखा गया था और 2 घंटे का समय मांगा गया था, वो वजू खाने के लिए ही मेन मांगा गया था। फिर उसके बाद वहाँ हम लोग नेक्स्ट डे 16 तारीख को जब पहुँचे तो वहाँ पे पहले से ही टीम, क्योंकि उसमें मछलियाँ भी थी तो मत्स्य विभाग से भी जो अधिकारी थे वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। इसके अलावा पानी ड्रेन करने के लिए पंप भी लगे हुए थे। वो 10-15 मिनट में वो पानी ड्रेन कर दिया गया और उसके बाद जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा था कुछ आकृति सामने दिखने लगी थी लोगों को। अब वो आकृति क्या थी उसी पे बहस मेन था। फिर मेन चलना शुरू किए, सफाई शुरू हुई। जब पूरी तरह से उसको साफ़ कर लिया गया तो एक पक्ष ने उसको बोला फव्वारा है और दूसरे पक्ष ने बोला कि ये शिवलिंग है। ये बताएं, वो जो कथित शिवलिंग या फव्वारा है उसके ऊपर कोई एक चीज़ थोड़ी सी ऐसे 5 हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है, वो क्या है? देखिए, वो तो जांच का विषय है कि वो क्या है। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने सामने से देखा वो ये समझ में आ रहा था कि वो नीचे का जो पार्ट था वो अलग था और जो ऊपर से प्लेट की तरह रखा हुआ था वो सीमेंट का था, किसका था ये तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वही बता सकते हैं कि वो सीमेंट से बना हुआ है या किस चीज़ से बना हुआ है। अच्छा, जो नीचे जो फव्वारा या शिवलिंग जो भी है वो क्या पत्थर है या क्या है? देखिए, वो एक एक्सपर्ट आए हुए थे, क्योंकि जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने बोला कि भाई ये पत्थर है, सीमेंट है, क्या है, इसकी गणना करने के लिए या इसका कोई एक्सपर्ट हो तो आ जाए, वो बता दे कि क्या है, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन हो जाए। तो थोड़ी देर बाद एक कोई इंजीनियर साहब आए, उन्होंने बताया कि हाँ ये काला पत्थर है। अब वो काला पत्थर जो था वो क्योंकि काफ़ी दिनों से पानी में था तो उस पर कछुए का जो ऊपर का भाग होता, कछुए का जो ऊपर की स्किन होती है, जिस तरह से वो डिज़ाइन बनी होती है, थोड़ा बहुत वो स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखा, वो जो जिसको आप
शिवलिंग बोल रहे हैं या बाकी लोग फव्वारा बोल रहे हैं, वो चूँकि उसका बेस बहुत बड़ा था, वो 12 फीट का बेस था, उसका सर्किल था, तो काफ़ी विशाल लग रहा था। ऊपर आते आते उसका व्यास हमको लग रहा है कि एक फीट के आसपास हो गया था, जिस पे वो प्लेट जो सीमेंट की जैसे दिख रही थी वो दिख रहा था। सीमेंटेड प्लेट कितनी बड़ी है लगभग? हमको लग रहा है 6 से 8 इंच की होनी चाहिए। तो मतलब वो मिलने के बाद फिर क्या एक्साइटमेंट था हिंदू पक्ष में, निराशा थी मुस्लिम पक्ष में, या मतलब सब सामान्य? देखिए, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन तो था ही। कुछ लोग थे जो भावनाओं को संभाल रखे थे, कि ये तो समझ में आ रहा था कि भावनाएं जो है लोगों की आ रही हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब का दबाव था कि नहीं, किसी भी तरह का कोई कुछ होना नहीं है, तो भावनाओं को दबा के लोगों ने काम किया। तो भाई देखिए, कोई भी पक्ष हो, किसी भी तरह का हो, यदि उनके फेवर में कोई चीज़ आ रही है तो एक्सप्रेशन तो चेंज होता ही है। तो विभास दुबे साहब को सुन रहे थे, जो गवाही दे रहे हैं उन तस्वीरों की, जो तस्वीरें रिकॉर्ड की गई हैं और वाराणसी की कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं। अब देखना होगा कि इन तस्वीरों के जरिए ज्ञानवापी विवाद का क्या नतीजा निकलता है। कैमरा पर्सन फैसल पठान के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।